बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। इसको डिफाइन करते हैं, आपको बताते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू डायमेंशनल वेव सच एज वाटर वेव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। दरअसल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स ये तीन है: रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। मतलब कोई वेव रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है और डायफ्रैक्ट भी होती है। लेकिन ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको समझाने के लिए रिपल टैंक को समझना होगा, या जब हम लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिपल टैंक के ज़रिए से हम ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक रिपल टैंक दिखाते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है किस तरह की अरेंजमेंट है और इसमें हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, आपको बताया जाएगा। दरअसल ये जो रिपल टैंक है, इसमें एक टब होता है, ये जो है जो कि शीशे का बना होता है, ग्लास मेट, और इसके ऊपर एक लैंप होता है। इस लैंप की वजह से इस पर रोशनी पड़ती है। ये जो टब है, आमतौर पे इसमें पानी डाला जाता है, सो रोशनी पड़ने की वजह से इधर नीचे रिफ्लेक्टर या स्क्रीन होता है, स्क्रीन जिसमें ये नज़र आता है। ये इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इसका काम कि वेव पैदा करना। वेव दो तरह से पैदा होती हैं, आपको दिखाएंगे। स्ट्रेट वेव्स, सो इसमें एक रॉड सा उसके साथ लगा होता है, रॉड इस पानी में ऊपर नीचे होता है और इसमें वेव पैदा होती हैं। और ये जो वेव्स हैं स्क्रीन में या नीचे इसके दिखाई देती हैं। इस डायग्राम के मुताबिक इसमें जो वेव बनी है वो सर्कुलर वेव्स हैं, जो कि स्क्रीन में आपको इधर नज़र आ रही हैं। देखो गोल दायरों में ये सर्कुलर वेव्स इस तरह की वाइब्रेटर से पैदा होती हैं। स्ट्रेट अगर ऐसा हो, पेंसिल जैसा, पेन जैसा, तो सर्कुलर वेव पैदा होगी, स्क्रीन पर दिखाई देगी। ये गोल दायरे दरअसल इसमें क्रेस्ट दिखाए गए हैं। इस फिगर में रिपल टैंक दिखाया गया है। आपको बताऊं कि रिपल टैंक के ज़रिए से हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव समझ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है। जैसे आपको समझा दिया कि इसमें एक टब होता है। ये जो टब है ये दरअसल पानी का भरा होता है, इसमें पानी है। और आपको ये भी बता दिया कि इसके ऊपर एक लैंप, जो रोशनी इस पर पड़ती है। इसी तरह से स्क्रीन है, इसमें ये स्क्रीन दिखाई गई है, इस पर वेव्स नज़र आएंगी। और इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब इसलिए कि इधर एक वाइब्रेटर हो जो इस पानी में अप एंड डाउन हरकत करें। अब जब भी हम वेव्स पैदा करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करके ये जो वाइब्रेटर बीम है अप एंड डाउन होगा, तो ये जो आपको वाइट नज़र आ रही हैं ये दरअसल वेव्स हैं, या इनको वेव फ्रंट्स कहते हैं। वेव फ्रंट्स की डिफिनीशन आपको समझा देते हैं इसके बाद। लेकिन जब वेव बनती है और इस पर रोशनी पड़ती है तो स्क्रीन पर कुछ डार्क रीजन नज़र आते हैं, कुछ ब्राइट रीजन नज़र आते हैं। ब्राइट रीजन दरअसल क्रेस्ट के लिए होते हैं और जो डार्क रीजन हैं वो ट्रफ के लिए होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई गई हैं ये दरअसल इधर ब्राइट यानी रोशन नज़र आएंगे, और इनके दरमियान जो डार्क रीजन भी नज़र आएंगे जो कि क्रेस्ट बताता है। अब जैसे आपको समझा दिया, इस रिपल टैंक में इस वाइब्रेटर की वजह से दो तरह की वेव्स पैदा होती हैं। वो वेव्स ये दिखाई गई हैं, स्क्रीन पर आपको ऐसे वेव्स दिखाई देंगी। ये दरअसल स्ट्रेट वेव्स हैं। अगर आपने स्ट्रेट वेव्स पैदा करनी हो तो आपने इसके लिए स्ट्रेट डिपर इस्तेमाल करना होगा, जैसे इस पेन जैसी, इसको कहते हैं स्ट्रेट डिपर। और अगर आपने सर्कुलर वेव्स पैदा करनी है, जैसे ये है,
ये सर्कुलर वेव सोर्सेज है। हर सर्कल आपको एक फ्रंट वेव फ्रंट बताता है, इसमें हर स्ट्रेट लाइन आपको एक वेव फ्रंट बताता है। ये वेव फ्रंट दरअसल क्रेस्ट है, ये आपको बताता है। सो अगर आपने ये सर्कुलर वेव्स पैदा करनी हो तो इसके लिए आपने स्फेरिकल डिपर इस्तेमाल करना है। जैसे ये स्फेरिकल डिपर है, ऐसे ये, इसको स्फेरिकल डिपर कहेंगे। अगर वाइब्रेटर में स्फेरिकल डिपर लगा हुआ हो तो वेव्स सर्कुलर पैदा होंगी। दो और चीज़ें वेव्स के बारे में आपको समझानी है, बहुत ज़रूरी है इसको जानना, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल है। वेव फ्रंट है एक, ऑल द पॉइंट्स अलॉन्ग द वेव फॉर्मिंग द वेव क्रेस्ट, यानी वेव क्रेस्ट में जितने सारे पॉइंट्स है या जितने सारे पॉइंट्स किसी वेव में है और जो क्रेस्ट बनाता है उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। ये जो वेव फ्रंट है आपको डायग्राम में भी दिखा देते हैं, या इसको हम सिंपली अवेव कहते हैं। आपने वेव देखा होगा, पानी में ऊपर का जो हिस्सा है दरअसल वो वेव फ्रंट है। जब पानी में वेव बनता है तो पानी ऊपर नीचे होता है, ऊपर वाला हिस्सा दरअसल वेव फ्रंट या क्रेस्ट कहलाता है। फिर इसमें एक और चीज़ है, रे, ये भी समझना। रे दरअसल अलाइन ड्रान इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी जिस तरफ वेव मोशन है, जिस तरफ वेव चलती है उस डायरेक्शन में लाइन ड्रा की जाती है, जिसको रे कहा जाता है। और ये जो रे है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और ये हमेशा वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर होता है। आपको एक डायग्राम में ये दोनों समझा देते हैं। इस फिगर में आपको वेव फ्रंट और रेस दोनों दिखाए गए हैं। ये चूँकि सर्कुलर वेव्स हैं तो इनका वेव फ्रंट एक ये और एक ये, जैसे इसमें दो वेव फ्रंट दिखाए गए हैं। ये वेव फ्रंट दरअसल क्रेस्ट है, मतलब वेव में वो सारे पार्टिकल जब मिलके क्रेस्ट बनाते हैं तो इसको वेव फ्रंट कहते हैं। दूसरा जो रे आपको बता दिया, मैंने कहा आपको डिफिनीशन में कि दिस इज़ अ लाइन ड्रान इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। आप यूँ कहें कि वेव इस तरफ चलती है तो इस लाइन को रे कहते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है टू द वेव फ्रंट, ये भी रे है और ये भी रे है। ये जो तीनों रेज दिखाई गई हैं दरअसल दे आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। और दूसरी बात कि हमें डायरेक्शन ऑफ वेव बताती है। इधर दो स्ट्रेट वेव्स दिखाई गई हैं, एक ये और एक ये, दरअसल ये दो वेव फ्रंट हैं। ये जो वेव फ्रंट है स्ट्रेट वेव के लिए है ये वाला, और ये दरअसल क्रेस्ट है। जब स्ट्रेट वेव बनती हैं तो उसमें जो क्रेस्ट वाला हिस्सा है उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। और ये जो तीन ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं ये रेज हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ है। और दूसरी बात ये कि इन रेज का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स में पहले नंबर पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझा देते हैं। पहले इसको डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्शन आसान है डिफिनीशन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट अ रिजिड बैरियर। इसका मतलब जब वेव फ्रंट किसी सख्त रकावट से, रिजिड बैरियर सख्त रकावट है, उससे टकराता है, सो दैट वेव फ्रंट रिटर्न्स इन द मीडियम फ्रॉम विच इट इज़ ओरिजिनेटेड। यानी जब उस सख्त रकावट से टकराता है वेव तो वापस अपनी उस मीडियम में आ जाता है जहाँ में वेव पैदा हुई थी। हम दूसरे अल्फाज में रिफ्लेक्शन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू इट्स ओरिजिनल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को भी हम रिपल्टेंग से समझ सकते हैं। आपको डिफरेंट डायग्राम से दिखा देते हैं कि कैसे वेव रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद वेव किस तरफ जाती है। जैसे इस रिपल टैंक के डायग्राम में दिखाया गया है, वेव्स बनती है, पैदा होती है, ये स्ट्रेट वेव्स। मिसाल के तौर पर इन वेव्स के रास्ते में स्टब के अंदर हमें फुट रख दें, इसको इस पोजीशन में खड़ा कर दें, तो जब ये स्ट्रेट वेव्स यहाँ तक पहुँचेगी तो टकराने के बाद वापस आएगी।
जो आपको रिजिड बैरियर समझा दिया, ये फुट दरअसल इस वक्त इसमें रिजिड बैरियर है। और जो वेव्स हैं वो इस तरफ से आती हैं, इस तरफ से आप देख सकते हैं। तो जब ये वेव्स इस तरफ से आएगी और इस रिजिड बैरियर से टकराएगी तो वापस होकर जाएगी, यानी वहाँ जाएगी जहाँ ये वेव्स पैदा हुई थी। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। इन 3 डायग्राम्स में, फिगर्स में ABC में भी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स समझाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो रेज हैं दरअसल डायरेक्शन ऑफ वेव बताती है। ये वेव फ्रंट है और ये इसके सामने रिजिड बैरियर है, जिस तरह आपको मैंने फुट बता दिया। अब होगा ये कि जब वेव इस तरफ जाएगी तो इस रिजिड बैरियर से टकराएगी। ये दरअसल इंसिडेंट वेव्स है। अब दूसरे फिगर्स में आप देख सकते हैं कि जब ये वेव फ्रंट टकराती हैं तो वापस आती हैं। फिर आप रे का डायरेक्शन भी देख सकते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज हो जाती है। यानी वेव्स तो यहाँ इस मीडियम से रवाना हुई थी, बैरियर से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आती है। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। अगर ये बैरियर स्ट्रेट रखा हुआ हो, जैसे ये है सीधा रखा हुआ हो, और वेव उसको सीधा टकराती है तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। लेकिन अगर ये बैरियर इस तरह किसी एंगल से रखा हुआ हो, टेढ़ा करके रखा हुआ हो, वेव फ्रंट ये है, जबकि डायरेक्शन ऑफ वेव इन रेज में दिखाया गया है। तो अगर बैरियर एंगल से हो तो वेव्स भी टकराने के बाद किसी ख़ास एंगल से वापस आएगी या रिफ्लेक्ट होगी। ये जो आपको रिफ्लेक्टेड रेज बताया गया है, दरअसल ये डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं और इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स में दूसरे नंबर पे रिफ्रैक्शन है या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। इसका मतलब वेव रिफ्रैक्ट होती है। इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, व्हेन वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम देयर स्पीड चेंजेस कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स या रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जब वेव्स किसी एक मीडियम से चलकर किसी दूसरी मीडियम में एंटर होती हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। यानी वेव्स मोशन में स्पीड उसकी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में ये कहते हैं कि जब भी व्हेन वेव स्पीड v reduces, यानी द वेव लेंथ लैम्डा डिक्रीजेज एज वेल। अगर फ़र्ज़ करें ये वेव्स एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर हो और उसकी स्पीड कम हो तो उसके साथ वेवलेंथ भी कम हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ का स्पीड से डायरेक्ट ताल्लुक है। स्पीड ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ कम होगी। इस रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को भी हम रिपल टैंक से समझ सकते हैं, लेकिन इसमें रिपल टैंक से या आम हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है किसी बैरियर रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये होता है कि इन वाटर रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। अब अगर फ़र्ज़ करें पानी किसी वेव किसी कम गहरे पानी से गहरे पानी की तरफ जाए या शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ जाए तो वेव स्पीड चेंज होगी। इस तरह से अगर पानी डीप वाटर यानी गहरे पानी से शैलो वाटर की तरफ जाए यानी कम गहरी पानी में तो भी वेव स्पीड चेंज होगी। या सिंपल इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के लिए यानी वाटर के डेप्थ का चेंज होना ज़रूरी है, या अगर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिफरेंट डेप्थ ऑफ वाटर हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव होगी। फिगर में रिफ्रैक्शन ऑफ वेव दिखाया गया है।
ये शैलो वाटर है, कम गहरा पानी। ये डीप वाटर है, ज़्यादा गहरा। और ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रही वेव फ्रंट्स है, और ये जो एरोज है डायरेक्शन ऑफ वेव्स है या रे इसको कहते हैं। सो दरअसल ये वेव इस तरफ से आ रही है, यानी शैलो वाटर्स में और डीप वाटर में से जा रही है। इसमें दो चीज़ें होंगी। पहली बात ये कि इसकी स्पीड इसमें कम होगी डीप वाटर में, और दूसरी बात ये कि वेवलेंथ भी कम होगी। आपको इस डायग्राम से ये बात समझनी है कि यहाँ वेव फ्रंट दूर दूर है, यानी क्रेस्ट दूर हैं, तो वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर आप ये वाइट लाइनें देखें इधर, इसका मतलब ये क्रेस्ट्स हैं, करीब करीब हैं, तो इसका मतलब यहाँ वेवलेंथ कम है। तो दो बातें समझ आ गई कि शैलो से जब डीप वाटर में वेव आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी और साथ साथ उसका वेवलेंथ कम होगा। फिर ये भी समझ लो कि अगर फर्ज करें ये वेव सीधी आ रही हो और ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है ये भी सीधी है, मतलब वेव सीधी पड़कर आ रही है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी। लेकिन अगर ये वेव जैसे इसमें दिखाया गया है शैलो वाटर से डीप वाटर में आ रही है, लेकिन ये किसी एंगल पे पड़ रही है, ये टेढ़ा है, देखो ये साइड। सो अगर वेव एंगल से पढ़कर आती है तो इसके साथ एक और चेंज भी हो सकती है, यानी एक स्पीड कम होगी, दो वेवलेंथ कम होगा, तीन इसकी डायरेक्शन भी इसके साथ चेंज होती है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। एक और बात जो आपको बताई नहीं लेकिन अभी बता देता हूँ कि अगर आपने इस रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को रिपल टैंक में ऑब्जर्व करना है तो उसमें आपने कोई थिक प्लास्टिक शीट ऐसी रखनी है कि उस रिपल टैंक के अंदर भी दो गहराई हो, यानी ज़्यादा गहरा पानी और कम गहरा पानी हो, तो आप उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स में तीसरे नंबर पे डायफ्रैक्शन है या डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हैं। The bending of waves around corners of an obstacle is called diffraction. जब वेव्स किसी ऑब्स्टेकल में से गुजर कर जाती है और वो बेंड होके जमा हो जाती है तो उसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। या यूँ कहे कि when passes through an aperture or opening, डायग्राम से आपको दिखाएंगे कि अपर्चर क्या है, ओपनिंग, इट स्प्रेड्स आउट ड्यू टू डायफ्रैक्शन, तो ये डायफ्रैक्शन की वजह से फैल जाती है। इस फिनोमेना को हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। लेकिन जो डायफ्रैक्शन है इसमें जो ऑब्स्टेकल है ये रिजिड, ये ऐसे नहीं होता, बल्कि इसमें वेव के गुजरने का रास्ता होता है जिसको हम ओपनिंग कहते हैं, या उस ओपनिंग को हम अपर्चर भी कहते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव कैसी होती है आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। फर्ज करें किसी रिपल टैंक में इस तरह का ऑब्स्टेकल रख दें, लेकिन ऑब्स्टेकल इस तरह है कि इसमें अपर्चर है, यानी दरमियान में ओपनिंग है, सुराख है, यानी इसमें से वेव्स गुजर कर जा सकती है। सो फर्ज करें ये जो है ये वेव फ्रंट है, जो ब्लैक लाइन्स हैं या वेव्स हैं, और ये जो एरोज है रे ये इसकी डायरेक्शन है। मतलब अगर वेव्स इस तरफ से आ रही है और इसके रास्ते में ये ऑब्स्टेकल हो, तो जब वेव्स इधर से गुजर जाती है तो ये किनारों में बेंड हो जाती है, जैसे ये गोल दायरों में हो जाती है। तो वेव्स पहले स्ट्रेट जा रही थी, फिर ये गोल दायरे जब हो जाते हैं या वेव फ्रंट ऐसे हो जाते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेव ये है, तो इसको डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के लिए शर्त ये है कि जो ओपनिंग है इसकी साइज़ ये वेव की साइज़ से कम होगी या बराबर होगी, तब कहीं जाके डायफ्रैक्शन ऑफ वेव होगा। लेकिन अगर ये जो ओपनिंग है इसकी साइज़ ज़्यादा हो, मतलब इधर और इधर तक ओपनिंग हो, तो वेव्स इसमें सीधी गुजर कर जाएगी और फिर डायफ्रैक्शन ऑफ वेव नहीं होगा। लेकिन जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें ओपनिंग थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। इसका मतलब इफ़ द ओपनिंग इज़
कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द वेव्स, तकरीबन बराबर अगर हैं या इससे थोड़ा छोटा है तो कहते हैं कि वेव्स का जो दरमियानी हिस्सा है ये वाला, यानी वेव फ्रंट का या क्रेस्ट का, इस पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन किनारों में ये वेव्स ऐसे बेंड होगी। सो इसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं।